फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स एज आई फील। आज हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर है 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वैद्युत शक्ति। और अब जब शक्ति आ रही है तो कहीं ना कहीं कार्य भी होगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि चार्ज घूम रहा है, करंट फ्लो हो रहा है परिपथ में। क्यों हो रहा है भाई? ये कुछ वर्क लगेगा यानी कि एनर्जी मिल रही है उसको, तभी तो फ्लो हो रहा है चार्ज। तो उन सब पे रीजन पढ़ेंगे आज, ठीक है। और वही बात आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी वेबसाइट में जाके www.physics@blogspot.com में इस चैप्टर और पिछले सभी चैप्टरों के हैंड रिटन PDF फॉर्मेट्स में नोट अपलोड हो चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर कॉम्बिनेशन पढ़ा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी जान लिया, करंट भी पता है, हमको पता है, ओम्स लॉ पता है, V=IR। अब एक काम करते हैं, सर्किट बनाते हैं थोड़ा सा। हमने कुछ नहीं किया, आराम से एक परिपथ बनाया, नॉर्मल परिपथ, ठीक है। ये वायर लगी हुई है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि जो वायर है आर जो कुछ ना कुछ प्रतिरोध देखिए तार का भी होता है, ठीक है। पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि 0 है तार का, ठीक है। और एक हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया यानी कि प्रतिरोध लगा दिया, कितना आर का प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ सेल लगी हुई है, पता ही होगा सेल, ठीक है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कैसे हुआ भाई? दो टर्मिनल होते हैं जिसको हम लोग बड़ा करके बनाते हैं, होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव क्या करता है, लीड करता है, यानी कि पॉजिटिव का हमने मान लिया V, हमने एक एक्स को सपोज किया मतलब, और नेगेटिव का 0। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V - 0 यानी कि V, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर बड़े में छोटा घटाते हैं। हमने यार कुछ पॉइंट मान ली, जैसे ये पॉइंट ए माना, हमने ये पॉइंट यहाँ ए मान लिया, पॉइंट बी, कुछ इसका खास मतलब नहीं, थोड़ा देखते हैं, फील लेते हैं चलिए। तो हमने क्या किया, धारा कहाँ बहती है, करंट आपको पता होगा, हाई पोटेंशियल जो लो पोटेंशियल, यानी कि धारा इस प्रकार बहेगी कुछ। और आपको पता होगा वो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि क्या आवेश हमेशा धारा की विपरीत दिशा में बहते हैं, पर धन आवेश धारा की दिशा में बहते हैं, आपको पता होगा। तो यही क्यों चलेगा, हाँ हम मानते हैं कि क्यों चला, ठीक है। घूम घाम के आया, यहाँ आ गया। तो क्यों जब यहाँ आया, तो अब इसको जब यहाँ से सेल के आ जाएगा, तो सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है भाई, इसमें केमिकल इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अपघट भरे होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लड़ते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। जब ये आवेश कहाँ से, सेल से पास थ्रू करता है, सेल का क्या काम होता है, चार्ज को जनरेट करना, गलत, चार्ज को सप्लाई करना, चार्ज को घुमाए रखता है वो। सेल का ये काम नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर रहा है या आवेश को जनरेट कर रहा है। वो जो चार्ज आते हैं उनको आया, जैसे ये चार्ज, ठीक है, इसको एनर्जी दी, फिर घूम गया, फिर अब यहाँ से चार्ज आया, ठीक है। चार्ज को कितनी एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी मिलेगी, आपने पता होगा V, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि एक काम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। ये आपको पता है। अगर इसी देखें तो V वोल्टेज का कितना वर्क करना पड़ेगा, W=VQ, इतना वर्क डन लगा। इसने इतना काम किया, किस लिए इसने इतना काम किया, Q यहाँ आया तो इतने कार्य करके इतनी एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, Q को। तो ये अब Q यहाँ जा रहा है खूब मजे जा रहा है, Q, ठीक है। इसका एनर्जी अच्छी एनर्जी है, बढ़िया। W इसको VQ एनर्जी मिल गई है सेल के द्वारा, निकाल लो एनर्जी कहाँ से दी उसने, अपनी रासायनिक ऊर्जा से। उसका रासायनिक ऊर्जा क्या है, इकट्ठा किए हुए हमने सेल के अंदर, रासायनिक ऊर्जा थोड़ा भाग दिया, फिर लेके जाओ।
तो अब ये आवेश गया आराम से, उसको लगा कुछ नहीं होने वाला, पर यहाँ मिला रेजिस्टेंस, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा आओ। अब जब क्यू जाएगा तो क्या करेगा, वो लड़े भिड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर क्या रैंडम मोशन हो रहा है। आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाते हैं, बसते क्या कर्नल यानी कि धनावेशित आवेश, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन और धनावेशित आवेश की टक्कर होती रहती है, रैंडम मोशन, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वही चीज होगी, क्यों आ जाएगा, इससे लड़े झगड़ेगा, अपनी ये जो एनर्जी इसको मिली थी, ये एनर्जी खर्च करके फिर आ जाएगा, फिर कहेगा फिर हमको एनर्जी दो, सेल क्या करेगा, फिर से लो, फिर फेंक देगा। यही क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। तो अब जितनी ये एनर्जी देता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा जो आएगा, कितनी देता है, W इज इक्वल टू VQ, फिर पढ़ा होगा सब लोगों ने, W इज इक्वल टू VQ, शायद आपने बुक से पढ़ा NCERT वगैरह। तो ये इतनी एनर्जी देता है। V क्या है, आपको अलग अलग टर्म की मीनिंग पता होगी। V क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट रख दूं, यहाँ पे 5, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 वोल्ट का, तो वही यहाँ पे आपको करना है। Q आवेश में कूलाम में आना है, तो जो इसकी यूनिट होगी क्या होगी, V वोल्ट इंटू कूलाम, यही दो होगी। या आप इसको हम लोग कहते हैं ज्यादातर भाषा में जूल, याद कर लीजिए, जूल यूनिट हो गई। वैसे ये आपको पता होगा अप्रोक्स में हम लोग वर्ग की यूनिट जूल ही लेते हैं, आपको बहुत कम मिलेगा वोल्ट इंटू कूलाम, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब यही पे टर्म आता है पावर, कितनी पावर है इसके पास, तो इसको भी देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट करना होगा आपको, रिमेट रहा हूँ। काम करते हैं, कुछ और अलग अलग टर्म इसको देख लेते हैं, फिर पावर देखते हैं। आपको याद हो कि किसी भी सेल के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होता है, यानी कि V इज इक्वल टू समानुपाती I, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम यहाँ V की वैल्यू रख रहे हैं, W क्या आ जाएगा, Am I right, IRQ। V की वैल्यू IR थी, रख दी, आगे इतना और देखिए, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है IT। अरे आपको पता होगा I इज इक्वल टू Q बाई T, एकांक समय में बहने वाले चार्ज की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, Q, अरे धारा कहते हैं ना एकांक समय में बहने वाले चार्ज को। Q इज इक्वल टू IT, यानी कि I इज इक्वल टू I स्क्वायर, I स्क्वायर RT बन जाएगा इसे यहीं से, ठीक है। और देखना है तो I की वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। I की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, V अपॉन R, V अपॉन R यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा, सही तो है, गलती है शायद नहीं, सही है, ठीक, समझ गए। ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अलग फॉर्मूला चाहिए आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं यार, आपको पता है W इक्वल टू V इंटू T, Q इक्वल टू पता है आपको IT होता है, ओम्स लॉ पता है, जो आपको दे लिखिए, जो नहीं पता उसको उस हिसाब से आपने कन्वर्ट कर लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, रट्टा नहीं समझना, ठीक है। तो पावर इधर चलना, चलिए नोट कर लीजिए, ओके, मेड रहा हूँ। यानी कि आपको पता चल गया कि कितना कार्य करता है सेल, किस पे, चार्ज पे। अब करते हैं शक्ति। इलेक्ट्रिकल पावर P से डिनोट करते हैं, पता होगा आपको, P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड
कर्ल्ड पावर यार पढ़ा होगा सब लोगों ने यार, 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कितना कार्य किया अपॉन कितने समय में, ये शक्ति ये होती है। तो P कितना कार्य किया हमने, W इज इक्वल टू क्यू वी, रट लीजिए एक्सप्रेशन रटवा देंगे, क्यू वी बाई टी, ठीक। क्यू एक ही फॉर्मूला बन गया आपका, कई एक फॉर्मूला लिख लेंगे इससे, एक ही हो गया। अब देखते और आइए, P इज इक्वल टू क्यू का क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, रखिए यहाँ आई टी बाई वी टी, ठीक। टी से टी कैंसल, यानी P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यहाँ से पकड़ लो फर्स्ट चीज। और आगे बढ़ना है और देखते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर क्योंकि, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V की वैल्यू रख दी आई स्क्वायर आर, ठीक है। और करना है I की वैल्यू रख दीजिए V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। कोई दिक्कत या नहीं होगी दिक्कत यहाँ से, ठीक है। इतना हम लोग क्लियर हो गए। अरे अब देखते क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें आप चाहे तो वेरिएबल है यार, आप तो जिनको पुट कर दीजिए नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि व्हाट इज W, W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। तो अब देखना है अगर हीट के फॉर्म में हमको दे दे कि हीट क्या, अगर हमको हीट गिवन अगर कैसे कितना ऊर्जा, मतलब हमको कैलोरी के उस टर्म में निकालना है, शक्ति मतलब क्या है, टेम्परेचर नहीं आती, हीट होता है टेम्परेचर, हीट माने क्या होता है ऊष्मा, ऊष्मा के टर्म में निकालना है। तब क्या करते हैं, ऊष्मा क्या होता है, कैलोरी होता है, उसकी ऊष्मा के लिए क्या करना है, नोट कर लिया, मेट रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा में क्या होता है, कुछ नहीं, H, रट लीजिए, हो गया, खत्म बात, अभी नहीं खत्म बात, और देखिए H इक्वल टू W, ऊष्मा क्या होती है, कार। भाई अगर आप टेम्परेचर की टर्म में कर रहे हैं तो उसको ऊष्मा कह देंगे, नॉर्मली फिजिकली फोर्स की टर्म में कर रहे हैं तो उसको वर्क कह देते हैं। पर क्या होता है कि H ही दोनों क्या है तो वर्क ही ना, तो बराबर। पर ये क्या है, यूनिट इसकी जूल, तो H भी जूल में आएगा। अगर आपसे कोई कैलोरी निकाली तो आपको पता होना चाहिए कि J 4.18 जूल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग अप्रॉक्स कह देते हैं, कितना, 4.2 जूल, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है कैलोरी में तो H कर दिया, H इंटू W अपॉन, अरे जूल पर सेकेंड होता है वो, जूल पर कैलोरी। तो आपको ये क्या प्राप्त हो जाएगा कैलोरी में, यानी कि 4.2 का भाग देना, सीधी बात समझिए। W ने अब H के फॉर्मूले बना लीजिए, चाहे जितने बना लीजिए। H इक्वल टू W में क्या रख देंगे, Q इंटू V। अब आप क्यों पर आप तो जितने फॉर्मूले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था बेसिक, हमने जान लिया। अब देखिए आती है बात की न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स अच्छे बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है उसमें लोग न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल होंगे, सर्किट बढ़िया बढ़िया देखेंगे, 2 पार्ट होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट होगा बेसिक्स, हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर एक एडवांस न्यूमेरिकल का है जिसमें अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए छोटा टॉपिक था, बढ़िया पढ़ा दिया। चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फील लेते रहे फिजिक्स का, बाय।